आज जनवरी और पढ़ने वाले आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ये हमारी क्लास नंबर 88 है। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शन में से एक चुनना है। ऑप्शन ए 64, बी 65, सी 66 और डी 67। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 67। अगला प्रश्न साथियों, फेम सेकंड योजना के तहत कितने लाख वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, 13.15 लाख, 14.15 लाख, 15.15 लाख और 16.15 लाख। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 16.15 लाख। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और यह इसका दूसरा चरण है जिसमें 16.15 लाख वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है। अब देखें साथियों अगला प्रश्न, रेलवे के कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 5 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनका नाम ये है, ज्योति याराज, सुश्री अनुरानी, सुश्री सलीमा टेटे, सोपन सुरेश कुशाले और श्री अमन एनआर। इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, कोयला क्षेत्र ने नवंबर 2024 के दौरान उद्योगों में कितने प्रतिशत वृद्धि हासिल की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 7.5%। अगला प्रश्न साथियों, भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में कितनी प्रतिशत कमी आई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7.93%। अगला प्रश्न साथियों, स्टील उत्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश उत्पादकों को कौन सा लाइसेंस लेना आवश्यक है? BIS लाइसेंस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किसकी जयंती मनाई गई है? हमारे सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, सावित्रीबाई फुले, रानी वेलु नाचियार और मन्नतु पद्मनाभन। इन दोनों का, रानी वेलु नाचियार और सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी यानी कल जयंती मनाई गई थी, जबकि इनकी 2 जनवरी को यह जयंती मनाई गई है। 2 जनवरी। अब देखते साथियों अगला प्रश्न, बांग्लादेश में यूनिस सरकार ने किसको राष्ट्रपिता के दर्जे से हटा रही है? तो हमारे सामने सभी ऑप्शन इन चार में से चुनना है, शेख मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान, शेख हसीना, शहबाज शरीफ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की वर्तमान सरकार जो वहाँ यूनिस सरकार है वो इनको इस पद से हटा रही है। पद से क्या, इस उपाधि से, इनकी तो डेथ हो चुकी है, ये इनको उपाधि प्राप्त है राष्ट्रपिता की जिसको वहां हटा रही है। वर्तमान में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, चीन में कौन सा नया वायरस महामारी के रूप में फैल रहा है? चार ऑप्शन है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, बी कोविड-19, सी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डी राइनो वायरस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यह वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस वहां तेजी से फैल रहा है और एक तरीके से महामारी की तरह से फैल रहा है। राइनो वायरस इसकी वजह से हमें जुकाम खांसी वगैरह होती है। ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV का कारण है, जबकि कोविड-19 2019 में आया था। अब देखते साथियों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 71वां। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, महिला उद्यमिता मंच ने किस पहल के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेरा भयंकर नगर निगम के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, फराल सखी। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में किसने भाग लिया? चार ऑप्शन हमारे सामने, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस देश ने सीरिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इजराइल 4 महीने पहले सीक्रेटली सीरिया के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें एक पहाड़ के नीचे ईरान ने मिसाइल बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी, जिसमें इजराइल ने सीक्रेट तरीके से एक ऑपरेशन किया, एक स्ट्राइक की, जिसमें वहां हमला करके उसको तहस-नहस कर दिया गया था, जिसका खुलासा उन्होंने अब किया है वीडियो प्रूफ के साथ में। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन है, गंगा, रामगंगा, गोमती और ताप्ती। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ताप्ती नदी।
अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अमिताभ कांत, रमेश चंद, राजीव कुमार, नंदन नीलेकणी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, रमेश चंद। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यही तक थे साथियों। अब देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है सीरीज। इसमें हम डेली के 3 प्रश्न बताते हैं, अब आपसे उत्तर भी पूछते हैं इनका। वर्तमान में सरकारी पदों पर या और भी संस्थाओं में जो भी नेतृत्व में है उनका नाम यहाँ पे हम पूछते हैं। तो वर्तमान में राजस्व सचिव को हाल ही में इनको राजस्व सचिव बनाया गया है। इनका नाम अरुणीश चावला है। बिहार उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में भी आईएएस है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है दीपक खांडेकर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अब देखते हैं साथियों कल के यक्ष प्रश्न, ये एसएससी में आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न साथियों, मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहले क्वेश्चन का सही जवाब है राजा भीमदेव प्रथम ने। भीमदेव प्रथम ने मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, पानीपत की काबुल बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब है बाबर ने। ये प्रश्न एसएससी में पूछे जा चुके हैं। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था? ई रामास्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी के तहत लाया गया था? तो इसका सही जवाब है बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत लाया गया था। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। आगे आज के यक्ष प्रश्न पूछे गए हैं, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही जवाब देगा उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। अब देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न, 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? सैलानी कुलपा और अग्रणी प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित पदाधिकारी है? कौटिल्य ने सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक दंड है, जिसका अर्थ क्या है? कौटिल्य ने सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक दंड है। इन सप्तांग में से एक दंड है, तो दंड का यहाँ पे क्या अर्थ है ये आपको बताना है। साथियों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अपनी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।